नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको हमने 12 राशियों का प्रेडिक्शन दिया है पूरे वर्ष का। आपके कमेंट, आपके फ़ोन, आपके मैसेज देख करके बड़ा हर्ष होता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गंडमूल नक्षत्र के बारे में हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। हो सकता है वीडियो आपको लंबी लगे, परंतु हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया है और ऐसे ही करते रहेंगे। गंडमूल क्या है, बहुत से लोगों के इस बारे में भ्रम रहते हैं। देखिए, 27 नक्षत्र है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। इसी प्रकार से मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये 27 नक्षत्र हैं और कुछ विद्वान या कुछ वैज्ञानिक अभिजीत को भी इसमें जोड़कर 28 भी करते हैं। लेकिन वास्तव में आपको इस चार्ट से समझना है कि 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं। अब मूल क्या है, ये बात आपको देखनी है। जहां पे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और नक्षत्र एक लाइन में आते हैं, वहां पे दो दो नक्षत्र को मूल की संज्ञा दी गई है। जिस समय एक कोई भी राशि में चंद्रमा प्रवेश करता है, उसी समय पे कोई नक्षत्र प्रारंभ होता है, उस स्थान को मूल कहा गया है। मूल को दो प्रकार बांटा गया है, गंडमूल और मूल। यह भी समझना है, जहां से कोई भी नक्षत्र प्रारंभ होता है उसको मूल कहते हैं, और जहां पे नक्षत्र समाप्त होकर के चलता है उसको गंडमूल कहते हैं। अब ये 6 नक्षत्र है, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती। इन नक्षत्र में जो भी बच्चा जन्म लेता है, डरने की आवश्यकता नहीं। मूल में जो बच्चा पैदा होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, उसमें विशेष टैलेंट होता है, बड़े लेवल तक वह जा सकता है। परंतु शास्त्र कहता है कि 27वें दिन इसकी शांति का विधान है, तब तक उसका पिता उसका मुख न देखे। ये तो पहला नियम है। दूसरा ये है कि कौन से नक्षत्र में जन्म हो तो किस प्रकार का दोष है। अब अश्विनी नक्षत्र में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका क्या फलादेश होगा। कहते हैं कि अश्विन्यः प्रथमे पादे निश्चितम बाध्यते पिता, द्वितीय अपव्यय संपत्ति, तृतीय सचिवो भवेत, चतुर्थे नृपतिम विद्यादिति सदगुरु भाषितम। अर्थात अश्विनी के प्रथम चरण में बालक का जन्म हो तो पिता को कष्ट, दूसरे में धन हानि, और तीसरे में आकस्मिक यात्रा, और चौथे में स्वयं शरीर के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद आश्लेषा। आश्लेषा नक्षत्र में भी इसी प्रकार के है। सर्पान से प्रथमे राज्यम, द्वितीय धनशय, तृतीय जन्नी नाश, चतुर्थे अरिष्टम पिता। अगर आश्लेषा का पहला चरण क्या है, धन हानि, तीसरे में माता, चौथे में पिता को कष्ट होता है, और चौथे को बहुत नुकसानदायक माना गया है। और पहले में जन्म हो तो राजतुल्य सुख साधन भी प्राप्त होते हैं, परंतु शांति फिर भी आवश्यकता है। शांति कैसे हो यह हम अगली वीडियो में आपको बतलाएंगे। मघा के नक्षत्र में अगर बच्चे का जन्म होता है तो पहले चरण में जन्म हो तो माता पिता या मातृपक्ष को हानि, दूसरे में पिता के लिए हानिकारक, तीसरा धन संपदा देता है, और चौथा मघा का चरण संपत्ति एवं उच्च विद्या भी देता है। उसके बाद ज्येष्ठा। ज्येष्ठा में कहते हैं कि प्रथम चरण में उत्पन्न हो तो बड़े भाई को, दूसरे चरण में छोटे भाई को, और तीसरे चरण में माता को, और चौथे चरण में उत्पन्न बालक स्वयं के लिए शुभ नहीं होता। इसलिए ज्येष्ठा के चारों चरण पूजा करने के योग्य है। तृतीय मातरम हंति जनकस्तु चतुर्थ के। इसलिए इन बातों को आप स्वयं सुने समझे। और उसके बाद आता है मूल। मूल क्या है, मूल नक्षत्र के चारों ही चरण हानिकारक हैं। इसलिए मूल में भी अगर कोई बच्चा जन्म होता है तो पहला चरण अपने पिता के लिए, दूसरे चरण माता के लिए, तीसरे चरण में धन धान्य का न्यास करता है, और चौथे में बालक धन का लाभ करवाता है। उसके बाद आता है रेवती। अब रेवती नक्षत्र की अगर हम बात करें तो रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में बालक हो तो राजा के समान ऐश्वर्यवान, दूसरे चरण में मंत्री पद, तीसरे चरण में सुख साधनों से संपन्न,
चौथे चरण में उत्पन्न बालक कष्ट को प्राप्त करता है। अब रेवती के चौथे चरण को थोड़ा अनिष्टकारी बताया गया, लेकिन अब हमें यह समझना है कि किसी भी चरण में हो, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। पहली बात तो लोग देरी से जागते हैं, इसलिए सबसे पहला कर्तव्य ये है, बच्चे का जन्म होते ही उसके कुछ घंटे के अंदर ही ब्राह्मण के पास जाएं और उससे अच्छे से बैठ करके सारी बातें करके आए। आजकल लोग मोबाइल पे ज्यादा पूछते हैं, उसके कारण आधी अधूरी बातें हो पाती हैं। क्या पता अगला किस परिस्थिति में बैठा हो, कहाँ बैठा हो, आपकी बात सुने या न सुने। इसलिए मूल के बारे में या किसी भी बात के बारे में आमने सामने बैठे। अब देखना क्या है, जब सूर्य अपनी जगह पे है, पृथ्वी घूम रही है और चंद्रमा 27 नक्षत्र और 12 राशियां भी अपने स्थान पे परिवर्तनशील है, उसकी एक जो लाइन बनती है, उसको हम अगर वैज्ञानिक तरीके से देखें तो पूरा ब्रह्मांड बन जाता है।